चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेकर। जैसा कि नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट डज इट मीन? अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो ऐसी प्रोग्रामिंग विच इज ओरिएंटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, जैसे कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि अगर आप किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग आपको ऑफर करते हैं कि दीज आर द कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज, कैरियर ओरिएंटेड कोर्स। इसका मतलब क्या होगा? या फिर दे आर ऑफरिंग जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि ऐसा कोर्स जो कि करियर के ओरिएंटेड हो, मीन्स करियर के आसपास हो, आसपास ही आपको पढ़ाया जाए, है ना? उसे कहते हैं करियर ओरिएंटेड। फिर हम बात करते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स या जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का मतलब ऐसी ट्रेनिंग जो कि आपके जॉब के ओरिएंट हो, जो कि आपके जॉब के बेनिफिट के लिए हो, या ऐसी ट्रेनिंग जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करे। ठीक उसी प्रकार से एक प्रोग्रामिंग होती है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका मतलब होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज द की थिंग, की पॉइंट। ओके, मीन्स जो भी आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे उस प्रोग्रामिंग में आपका प्रोसीजर इतना मैटर नहीं करेगा जितना कि ऑब्जेक्ट मैटर कर रहा है। अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बीच के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा डिफरेंस क्रिएट है कि क्या डिफरेंस है प्रोसीजर ओरिएंटेड में और क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको समझना। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि ऐसी प्रोग्रामिंग विच विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ओनली, those such programmings are called object oriented programming. Okay, now let me discuss one thing that किस टाइप की प्रोग्रामिंग को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जहां पर सबसे तीन इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, अगर कोई प्रोग्रामिंग तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स को सपोर्ट करती है तो उस प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। अब बात आती है कि ऐसा कौन से तीन फीचर्स हैं जो कि कोई प्रोग्रामिंग सपोर्ट करे तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोले। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड मेथड या सेकंड थिंग जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करे वो है आपका इनहेरिटेंस। एंड द थर्ड थिंग which should support object oriented programming is encapsulation. Okay, so if any programming, if any programming language which support these three things, polymorphism, inheritance, these three things means these are the basic three things। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऐसी प्रोग्रामिंग विथ सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन, सच प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विल सपोर्ट, यहाँ से हम पॉलीमॉर्फिज्म का पी लेते हैं, इनहेरिटेंस का आई और इनकैप्सुलेशन का ई। तो इफ एनी प्रोग्रामिंग सपोर्ट पाई प्रिंसिपल, तो कहते हैं हम पाई प्रिंसिपल। अगर कोई प्रोग्रामिंग जो है पाई प्रिंसिपल को सपोर्ट करे तो वह प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ओके, नाउ इफ इन एग्जाम, sometime if exam in exam question comes कि what do you understand by object oriented programming, then in one line you have to mention that any programming which will be object specific, or the programming which is done which where the object is the main thing, where whole programming is oriented around the object, such kind of programmings are called object oriented programming। Okay, now let me discuss one more some more concepts which supports the object oriented programming। जैसे कि
यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहली चीज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको मिलेगी, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, हार्डली 10 to 12 मिनट्स का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सी किताबों में बहुत घुमा फिरा के लिखा है, तो उस चीज को मैंने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझाने की कोशिश की है, एक बार आप जरूर देखिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, जो कि ओप्स को सपोर्ट करता है, दैट इज इनकैप्सुलेशन। Third thing which supports object-oriented programming is abstraction. Fourth thing which supports is data hiding, or you can say एब्स्ट्रक्शन में मतलब जितने एब्स्ट्रक्शन को ही आप समझ लीजिए, डेटा हाइडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि वो अननेसेसरी चीज को हाइड कर देता है और जो रिलेवेंट या काम की चीजें उन्हीं को आपको शो करता है। ओके, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इज वन कॉन्सेप्ट, सेकंड इज इनकैप्सुलेशन, थर्ड इज एब्स्ट्रक्शन, फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट इज मैसेज पासिंग। तो व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट्स रिफर्स टू, सबसे पहले बात आती है कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कैसे करते हैं या ये कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इट सपोर्ट्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब ये क्लास और ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे क्लास कीवर्ड है, व्हाट डज दिस क्लास रिफर्स, देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन मोटिव है वो है आपकी जो प्रोग्रामिंग्स हैं, दैट प्रोग्रामिंग शुड बी दैट प्रोग्रामिंग शुड बी divided into a small chunks or small modules, okay, small modules, या फिर आप जो है एक तरह का बिहेवियर, मॉड्यूलरिटी नाम से एक बिहेवियर, जिसमें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट या बड़े प्रोग्राम्स जो हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें हमने डिवाइड किया है, दिस इज कॉल्ड, दिस मॉड्यूल्स वर टर्म्ड एज, व्हाट वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट इनटू अ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल रिलेवेंट थिंग। तो ये जो क्लासिफिकेशन वर्ड है, इस क्लासिफिकेशन वर्ड से ही आपका एक वर्ड बना है, दैट इज क्लास, which represents a template or maybe a kind of structure, okay, which is also called user defined data type। ये हमने ये सब कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो कि आप समझेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि क्लास तो हमें समझ में आ गया कि भाई किसी मॉड्यूल को हम क्लास कहते हैं, देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट। उस क्लास में जितने भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं, उनको जब मेन मेथड में कॉल करते हैं, तो हम एक वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हैं, एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं, तो व्हाट इज अ क्लास, क्लास इज अ you can say blueprint or a user defined data type, and what is the object, object is a variable which call this user defined data type। okay, then what is encapsulation, इनकैप्सुलेशन एक तरह का फीचर है जो कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को बाइंड करता है। अब बात करें कि अगर हम बुक्स में देखें या नेट पे देखें डेफिनेशन इसकी, तो एक सिंपल डेफिनेशन लिखी रहती है, दैट इज रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो व्हाट डज इट मीन कि रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मान लीजिए आपने क्लास डिफाइन की है, सपोज क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ उसके डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए, जैसे केयर, नेम, ठीक है।
साथ में आपने एज डिफाइन कर दी और साथ में आपने सैलरी भी ले ली। उसके बाद आपने कुछ फंक्शंस लिख दिए यहाँ पर, लीव नाम से एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे आपने कोई विशेष चीज नहीं की, आपने सिर्फ यहाँ पे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन इन दोनों को रैप किया है इस ब्रैकेट के अंडर में, ठीक है। तो जिस तरह से आपने इस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इस करली ब्रैकेट्स में रैप किया है, इस रैपिंग के फीचर को जिसमें कि आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इस सिंगल यूनिट एम्प्लॉय के अंडर में रैप कर रहे हैं, ठीक। स्पेलिंग क्या होगी, WRAP, जैसे आप रैप कर रहे हैं, तो इस पूरे फीचर को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक। मीन्स अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो व्हाट डज इट डिफाइन, हाउ डज इट डिफाइन, इट डिफाइंस wrapping of member function, wrapping of data member and member function into a single unit is called, that feature is called encapsulation, okay। I think this one is clear to all। नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, okay। So wrapping of data member and member function into a single unit is considered as a encapsulation। अब बात करते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जहां पर हम सिर्फ चीजों का एब्स्ट्रैक्ट व्यू रखते हैं और बाकी चीजें हाइड कर देते हैं, ओके। व्हाट वी डू, वी हाइड अननेसेसरी पार्ट और अननेसेसरी कोड। So hiding of unnecessary code and show only the things which are relevant or required, that is that feature is called abstraction। यहाँ पे जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, these are all the features, okay। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स जो है एक तरह के फीचर्स है जो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में ये दो वर्ड्स हैं, एक है पॉली और एक वर्ड है मॉर्फिज्म। दो वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने क्या किया है, आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आपकी प्रोग्राम्स हैं उसको आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ फंक्शंस को भी आपने लिखे हैं, डिफाइन किए हुए हैं। अब एक फंक्शन किसी और क्लास में किसी और काम से यूज किया जा रहा है, पर सेम फंक्शन, ओके। तो उस टाइम पे हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, दूसरी क्लास में उसे किसी और फॉर्म में यूज किया जाए। एक फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसका यहाँ पे एग्जीक्यूशन का जो पैटर्न है या जो उसका फॉर्म है वो डिफरेंट हो, तो इसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कितने टाइप के होते हैं और इसका मेन यूज क्या है, जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये सभी पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके। नेक्स्ट टर्म इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स an instance where you inherit the things, okay। मतलब inherit the property। अब देखिए, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या रखा है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह से बेनिफिट करती है प्रोग्रामर्स को, आप तो उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा है, आपने क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास ABC। अब इस क्लास से कुछ फीचर्स हैं जो कि आप दूसरी क्लास में यूज करना चाहते हैं और उस क्लास में जो है आप डिटेल में कोई कोड लिखना नहीं चाहते, तो आपने क्या किया, इस क्लास के फीचर्स को आपने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं जिसको हम विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं, तो हम डिटेल में सीखेंगे कैसे इनहेरिटेंस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर है जहाँ पे हम, ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम
किसी एक क्लास के फीचर को दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट विल कम अंडर द इनहेरिटेंस. ओके. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट मैसेज पासिंग. तो मैसेज पासिंग मीन्स कैसे हम किसी फंक्शन पे किसी मैसेज को पास करते हैं. ओके, दैट कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी थ्रू द मैसेज पासिंग. तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं तो कि हम डिस्कस करेंगे तो भी मतलब वो सब इन्हीं से रिलेवेंट रहेंगे. ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ और कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिसको आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको और डिटेल में समझाता हूँ. लेकिन यहाँ पे ये जो बेसिक फीचर्स हैं, यही ऊप्स के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं. और कोई भी ऊप्स के जो मैंडेटरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दैट विल बी दिस which will support this five principle. Okay, so message passing means where you pass the message or pass arguments. That concept of passing argument to a function. Okay, so that concept will be called message passing. So I think ये जो basic concepts हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, दैट इज क्लियर टू ऑल. इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, और साथ में उसके एडवांटेज क्या हैं, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऊप्स के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग्स उससे सपोर्ट में है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, रूबी. हम बहुत सारे प्रोग्राम से उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.